नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, पटवारी भर्ती सीरीज़ की आज क्लास नंबर 19 लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। टॉपिक आप पढ़ पा रहे होंगे हिंदू घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है। बढ़ेंगे दोस्तों MCQ की तरफ। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखो, हमने यहाँ पे पूछा हुआ है क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन विच एज। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में विद्यमान थी। एग्जामों में कई बार क्वेश्चन आ चुका है और मैंने आपको हमेशा कहा है कि हम इस चैनल के माध्यम से वही क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में विद्यमान थी सॉरी, जिसमें बताया गया है प्रागैतिक ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज, पोस्ट हिस्टोरिक एज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने आपको पहले बताया कि पॉज करके खुद आंसर देना है, फिर वीडियो देखनी है आगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटो हिस्ट्री जो है वो इसका राइट आंसर होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस समय थी, प्रोटो हिस्टोरिक एज किस समय थी। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को तभी आंसर कर पाएंगे जब आपको भाई इनकी डेफिनेशन पता होगी कि प्रागैतिहासिक युग कौन सा था, आद्य ऐतिहासिक कौन सा था, ऐतिहासिक कौन सा, उत्तर ऐतिहासिक कौन सा था। तो उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। प्रागैतिहासिक युग दोस्तों कौन सा है? प्रागैतिहासिक युग कौन सा है जिसमें लेखन का आविष्कार ही नहीं हुआ था, जिसके बारे में हम जान ही नहीं सकते, जिसमें लिखने की कला जो थी वो आविष्कार ही नहीं हुई थी। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? लेखन की प्रणाली तो मौजूद थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो इसलिए हमने क्या बोला कि हड़प्पा संस्कृति क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, आद्य ऐतिहासिक युग है, प्रोटो हिस्टोरिक युग है। क्योंकि इसकी सीलें जो इसके सिक्के थे वो हमें मिल चुके हैं, इसके जो शिलाओं पे जो लेख लिखे हैं वो हमें मिल चुके हैं, लेकिन आज तक हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। तो इसलिए कौन सा युग आएगा? आद्य ऐतिहासिक युग नहीं आएगा। लेखन प्रणाली मौजूद है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। आगे आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में दोस्तों क्या है? लेखन प्रणाली मौजूद है, उसको पढ़कर हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक क्या है? लेखन अवेलेबल नहीं था, लेखन की जानकारी नहीं थी, लिखने की जानकारी नहीं थी, जानकारी लिखने की थी लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, जानकारी भी थी लिखने की और हम पढ़ भी पा रहे हैं, और ये तो आगे वाला युग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गलत मिलान चुनें। दोस्तों एग्जामों में कई बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि हड़प्पा संस्कृति किसके द्वारा जो है वो इनकी क्या की गई, एक्सकेवेशन, इसकी खोज की गई, इसको पढ़ना शुरू किए गए इस जगह को कि भाई ये जगह है क्या। हड़प्पा संस्कृति के सामने लिखा है दयाराम साहनी, हस्तिनापुर के वीवी लाल, और आगे तक्षशिला के सामने क्या लिखा है? जॉन मार्शल, और कौशाम्बी के सामने क्या लिखा है? NG मजूमदार। हमने क्या बोला है आपको कि गलत मिलान चुनना है। ठीक है, तो हड़प्पा के सामने दयाराम साहनी, हस्तिनापुर के वीवी लाल, तक्षशिला के जॉन मार्शल और कौशाम्बी के सामने NC मजूमदार। और आगे उत्तर दिया गया। ये दोस्तों कौन सा पैटर्न आधारित है जो हाल ही में किसमें पूछा गया था? TGT एग्जामों में पूछा गया पैटर्न था। लंबे क्वेश्चन, वो इस प्रकार के लंबे क्वेश्चन थे। आप ऐसा मत सोचना कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन सर ने डाल दिए, मैंने क्वेश्चन उसी लेवल के डाले हैं जो अभी पूछे जा रहे हैं करंटली HPRC के द्वारा। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए सभी सही है, सभी गलत है, विकल्प 3 गलत है, विकल्प 2 या 4 गलत है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी सही है। ठीक है, आपको याद करने को आसान हो जाएगा यहाँ से। कैसे? हड़प्पा संस्कृति की जो एक्सकेवेशन की खोज थी, उसकी जो पढ़ने की सिस्टम था, पढ़ने का जो काम था, वो किसने शुरू किया? दयाराम साहनी ने शुरू किया। हस्तिनापुर का वीवी लाल ने किया, तक्षशिला का जॉन मार्शल ने शुरू किया, और कौशाम्बी का NG मजूमदार ने। एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति की मुहरों और टेराकोटा कला पर चित्रित नहीं था। ठीक है, क्या बात की गई है कि कौन सा जानवर जो था वो उस समय के हड़प्पा संस्कृति के सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों, सिक्कों पर और टेराकोटा कला, जो उनकी टेराकोटा से बनी आकृतियाँ थी, उसके ऊपर नहीं था। टाइगर, बाघ, गेंडा, हाथी और कऊ। दोस्तों आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D, कऊ जो था उनकी जो सिक्के थे उस पर मौजूद नहीं था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हड़प्पा संस्कृति की किस जगह पर डांसिंग गर्ल, नाचती हुई लड़की की प्रतिमा मिली है? एट विच साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन डांसिंग गर्ल स्टैच्यू वाज फाउंड। काफी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा चुका है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। और इसमें ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? है हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो है पॉज करके इसका आंसर दे लिया होगा। ये कहाँ पर पाया गया था?
डांसिंग गर्ल स्टैच्यू मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पे अब क्या किया, टेबल लगा दी और कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो लगा दी, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है साइट, यहाँ पे लिखा है फाइंडिंग्स, क्या मिला। लोथल, लोथल में क्या मिला, बंदरगाह मिली, डॉकयार्ड मिला। बंदरगाह क्या है, जहाँ पर जहाज उतरते चढ़ते हैं, बढ़ते हैं। कालीबंगा में क्या मिला, जोता हुआ खेत मिला, प्लॉट फील्ड। धौलावीरा में क्या मिला, हड़प्पा के शिलालेख मिले। बनावली में क्या मिला, हल की टेराकोटा की प्रतिकृति मिली। हल क्या होता है, प्लो, जिससे हम खेत जोतते हैं, वो हल मिला टेराकोटा से बना हुआ। हड़प्पा में क्या मिला, कब्रिस्तान मिला। मोहनजोदाड़ो में क्या मिला, विशाल स्नानगृह मिला। एग्जामों में क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं कि हड़प्पा के कौन से स्थल पर विशाल स्नानगृह उपस्थित है, मोहनजोदाड़ो उसका आंसर होगा। हड़प्पा के कौन से स्थल पर कब्रिस्तान मिला है, हड़प्पा ही जगह का नाम होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं ऐसे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लोथल हड़प्पा संस्कृति की एक जगह भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों एग्जामों में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी जगह किस राज्य में स्थित है। लोथल की बात की गई है, तो लोथल कहाँ है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने उत्तर लगा लिया होगा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसके आगे मैंने फिर टेबल दिया हुआ है कि कौन सी जगह किस राज्य में है, आपको याद करनी पड़ेगी ये। भाई अगर बच्चों से आगे निकलना है, अन्य बच्चों से, तो हिम रोजगार मित्र चैनल आपको ऐसे ट्रिक्स देता रहेगा, ऐसे पॉइंट्स देता रहेगा जो आपको बाकी बच्चों से आगे लेके जाएंगे। यूपी में कौन कौन से आलमगीरपुर और हुलास जगह है, किससे जुड़ी जगह है दोस्तों, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जगह है, हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड जगह। यूपी में आलमगीरपुर, हुल्लास सॉरी, राजस्थान में कालीबंगा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, गुजरात में लोथल है, पादरी है, सुरकोतड़ा है, रंगपुर है, धौलावीरा है। महाराष्ट्र में दाइमाबाद है। हरियाणा में राखीगढ़ी है, पालू है, बनावली है। जम्मू कश्मीर में मांडा है। पंजाब में दधेरी है। पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चहुंदारो। ये सवाल आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग ऐसे सोचते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की बात कहाँ हो रही है, भारतवर्ष में हो रही है, तो हड़प्पा भारत में होगी। नहीं भाई, पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। चहुंदारो कहाँ है, पाकिस्तान में। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आज मैं आपको फैक्ट्स दूंगा आप इसके नोट्स बनाएंगे। और इसके नोट्स दोस्तों A4 साइज़ की शीट नहीं होती है, वाइट पेज जो आता है, उसके एक तरफ, दोनों तरफ लिखोगे, दोनों तरफ एक पेज में नोट्स बन जाएंगे आज के सारे। ठीक है, और जो ये राखीगढ़ी है, इसके बारे में एक फैक्ट और है। राखीगढ़ी आज तक की भारतवर्ष की सबसे बड़ी साइट है, किसकी, हड़प्पा संस्कृति की। राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप लिखेंगे राखीगढ़ी क्या है, यहाँ मैं भी मेंशन कर देता हूँ। राखीगढ़ी क्या है, सबसे बड़ी साइट है इन इंडिया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन फायदेमंद होंगे। और देखो दोस्तों, आगे में जो मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया, मैंने पूछ भी लिया, गलती हो गई मेरे से। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट साइट ऑफ इंडिया। कमेंट करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा अब इसका आंसर आपको। कमेंट बॉक्स में भरमार होनी चाहिए आपकी कि इसका आंसर क्या होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस नदी के किनारे स्थित है। एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सी जगह किस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। किस नदी के किनारे जो है वो साइट है। नदियों के नाम दिए गए हैं, रावी, चिनाब, घग्गर, सतलुज। बहुत करके दे दिया आंसर, घग्गर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपके लिए दोस्तों यहाँ पर फिर टेबल अवेलेबल है। मैंने सोचा आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े भाई जीवन में। हड़प्पा किस हड़प्पा जो साइट है किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो इंडस सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा देखो घग्गर के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है। मांडा चिनाब नदी के किनारे है। दाइमाबाद प्रवारा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। सुचका गेंडोर दस्त नदी के किनारे और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे। अब बताओ भाई आपको क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा पेपर में, जब आपको ये सारी चीज़ें याद करवा दी गई हैं, आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदू घाटी सभ्यता के सिक्कों पर किस वृक्ष की आकृति मिली है। कई बार क्वेश्चन जो है एग्जामों में पूछा जा चुका है।
कि सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्कों पर किस वृक्ष की आकृति मिली है? ऑप्शन है साल, पीपल, आम और सभी की। बताओ भाई, अब जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ना ये चीजें। सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्कों पर किस वृक्ष की आकृति पाई गई है? इसका उत्तर पीपल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नहीं होगा, पीपल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्कों पर किस पशु की आकृति नहीं पाई गई? फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द शेप ऑफ विच एनिमल इज नॉट फाउंड ऑन द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका क्वेश्चन वैल है, हाथी है, घोड़ा है, भेड़ है। कम से कम दोस्तों 10 से 11 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है विभिन्न एग्जामों में। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है इस बार कहीं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, कहीं दोबारा ना आ जाए। इसका आंसर होगा घोड़ा। और किस किस की आकृति पाई गई थी? एक तो आपको यहाँ पे पता लग गया होगा, बैल की पाई गई थी। ठीक है, दूसरा क्या है? बैल की पाई गई थी, फिर गैंडा, ये भी आपको पता होना चाहिए। बैल की, गैंडा की, फिर भैंस की। ठीक है, फिर हमारे पास क्या पाई गई थी? बाघ की पाई गई थी। ठीक है, बकरी की पाई गई थी, फिर हाथी की पाई गई थी। ये चीज़ें आपको रटी रटाई होनी चाहिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत ना कर पाए। ठीक है, तो ये दोस्तों आकृतियां पाई गई थी, हमने पूछा था नहीं पाई गई थी। मैंने आपको हमेशा कहा है भाई, जब भी क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन को आंखें खोल के पढ़ो। भेड़ भी यहां लिखा हुआ है, भेड़। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखो इसको क्या लिखा गया है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थल है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बैल मोहर बुल सील खोजी गई है, मिली है हमें? कहाँ मिली है? मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा ही एग्जामों के लिए तैयार करके जाने पड़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर फंसेगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने ऊपर पूछ नहीं पाए कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल पूछे जाते हैं कौन से? कि सबसे उत्तरी, नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर में है। साउदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिण में कौन सा है? दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। ठीक है, सबसे पूर्व में कौन सा स्थल है? आलमगीरपुर, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। सबसे पश्चिम में कौन सा है? वेस्टर्न घाट, सुत के गेंदौर, पाकिस्तान में है। दोस्तों ये टेबल भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए उम्मीद कर रहा हूँ कि हिम रोजगार मित्रा की ये पहल पटवारी भर्ती सीरीज आपको फायदेमंद साबित हो रही होगी। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ फायदेमंद साबित हो रही है तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण इस लेक्चर की PDF मिल जाती है। दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि इस ठंड के मौसम में आप जोरदार पढ़ाई करेंगे और पटवारी लग जाएंगे। धन्यवाद।